और वाइस चांसलर को भी मैं कॉल करने वाली हूँ। ये नंबर है, आप देख सकते हैं। और इस नंबर पे मैं अभी कॉल कर रही हूँ क्योंकि जो 19 तारीख को हमें अंदर बुलाया गया था, जो हमसे ऑफिशियल मीटिंग करी थी, वाइस चांसलर ने ड्यूटी डेलीगेट करी थी डीन स्टूडेंट वेलफेयर को। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक क्या प्रोग्रेस है, उन्होंने अभी तक क्या एक्शन लिया हमारी उन 5 डिमांड्स पे। ये कॉल लग चुका है, आप देख सकते हैं। पास कर डिटेन किया जा रहा है, हम उठ गए। मैडम एसआई हमें डिटेन करने आई है, हम उठ रहे हैं कानून की पालना करते हुए। हम उठ गए हैं और हम जा रहे हैं। एसएचओ साहब मौके से भाग गए हैं यहाँ से क्योंकि एसएचओ साहब कुछ नया झूठ बोलने में लगे होंगे। इस समय वाइस चांसलर वगैरह सब उनके साथ मीटिंग कर रहे होंगे और एक नया झूठ बोलने की कोशिश है। सबको जय भीम। मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से वाइस चांसलर का नंबर निकाला है और वाइस चांसलर को भी मैं कॉल करने वाली हूँ। ये नंबर है, आप देख सकते हैं। और इस नंबर पे मैं अभी कॉल कर रही हूँ क्योंकि जो 19 तारीख को हमें अंदर बुलाया गया था, जो हमसे ऑफिशियल मीटिंग करी थी, वाइस चांसलर ने ड्यूटी डेलीगेट करी थी डीन स्टूडेंट वेलफेयर को। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक क्या प्रोग्रेस है, उन्होंने अभी तक क्या एक्शन लिया हमारी उन 5 डिमांड्स पे। ये कॉल लग चुका है, आप देख सकते हैं। पास करो, स्पीकर पे छोड़ दिया मैंने, आप देख सकते हैं। स्पीकर पे कॉल। मैं चाहती हूँ कि जो भी चीजें हैं। हेलो, इज इट वाइस चांसलर्स ऑफिस दिल्ली यूनिवर्सिटी? या आई एम डॉक्टर रितु सिंह स्पीकिंग। या फ्रॉम फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जी, जो अभी काफी टाइम से लास्ट 150 डेज से बाहर प्रोटेस्ट पे बैठी हैं आज फैकल्टी गेट नंबर 4 पे। तो मैं ये चाहती हूँ कि 19 तारीख को वाइस चांसलर साहब से हमें मिलना था और वो हम मिले। हाँ नहीं, पहले सुनिए, मिलना था, वाइस चांसलर साहब मिले नहीं। हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एजिटेशन हुआ था उस दिन अपनी 5 डिमांड्स को लेकर। तो वाइस चांसलर साहब ने ड्यूटी डेलीगेट करी थी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को, मिस्टर अरोड़ा। सो ही मेट अस। तो हमने उन्हें अपनी 5 डिमांड्स बताई थी और 5 डिमांड्स जो हमने उन्हें बताई थी उसके बाद से लेके अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिज रिस्पॉन्स कि अभी तक हमारी 5 डिमांड्स का क्या हुआ है। नहीं, आपकी बात सही है, मैं मेल कर देती हूँ, लेकिन डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर ने, बिकॉज ही हैज ऑल्सो वीडियोग्राफ्ड ऑल दोज डिमांड्स, और वो हमने भी करी थी और उन्होंने लिखा था बकायदा पेन पेपर से, और उन्होंने हमें बताया था कि वाइस चांसलर साहब रिक्वायर्ड सम टाइम टू रिप्लाई, थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटी एंड टेक्निकल एज वेल एज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स ही नीड टू चेक कि क्या है। तो आज 5 दिन हो गए हैं और अभी तक हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, और बकायदा उन्होंने सारे पॉइंट्स नोट किए थे डीन ने स्टूडेंट वेलफेयर। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बाकी अच्छा, प्लीज टेल मी द ईमेल आईडी। VC_, can you please repeat? ओके, तो आप कौन बोल रहे हैं जनाब? हम अभी मैं सभी बात कर रहा हूँ। ओके, असिस्टेंट टू VC। आप अभी निकालेंगे, अभी मेल देंगे सर को। ऑल राइट सर, ठीक है, मैं आज के आज ही मेल कर दे रही हूँ, तो प्लीज आप उसे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कोई इशू नहीं, हम आगे कर जैसे भी होगा आपको रिप्लाई वो भी प्रोवाइड करेंगे। फाइन सर, ओके, थैंक यू। हेलो, तो देखिए मैंने अभी कॉल कर दिया और उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है और बोला है कि आप इस ईमेल आईडी पे रिप्लाई मैसेज करें जो आपकी 5 डिमांड है। बाकायदा उस दिन वीडियोग्राफी उनकी साइड से भी हुई थी और हमारी साइड से भी हुई थी और सारी चीज़ें नोट डाउन करी गई। और आज हमने कॉल कर दिया और अभी हम उन्हें ईमेल भी कर देते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि अगर याददाश्त कमजोर हो तो ईमेल भी कर देते हैं। और वील अगेन गेट बैक कि उन्होंने हमारी डिमांड्स पे क्या किया। चलिए, मैडम आप पीसफुल तरीके से बैठे हैं, आपको भी बैठने मैम क्या
तो ठीक है ना भाई? अभी हमें डिटेन किया जा रहा है, हम उठ गए, मैडम SI हमें डिटेन करने आई है, हम उठ रहे हैं कानून की पालना करते हुए, हम उठ गए हैं और हम जा रहे हैं। हम तो आज रात की SHO साहब मौके से भाग गए हैं यहाँ से, क्योंकि SHO साहब कुछ नया झूठ बोलने में लगे होंगे। इस समय वाइस चांसलर वगैरह सब उनके साथ मीटिंग कर रहे होंगे और एक नया झूठ बोलने की कोशिश है। हमारे लिए सारे कानून है, हमारे लिए सारी धाराएं हैं। धारा 144 नहीं होगी, वजाप हो गया। जब संघियों का कोई कुछ होता है तब धारा 144 नहीं है। जब यूनिवर्सिटी का भगवाकरण करना है तब धारा 144 नहीं है। जब यूनिवर्सिटी में एक धर्म को प्रमोट करना है तब धारा 144 नहीं है। हमारे लिए ही धारा 144 आती है। इन गरीब बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस में आए हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो धारा 144 का मजाक बना के रखा है। कोई एरिया तो होता है, उस दिन 19 तारीख को धारा 144 थी जहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ से डिटेन कर लिया। कोई एरिया तो होगा तुम्हारी नजर में कि पूरे भारत में धारा 144 तुम्हारा बस चले तो पूरे वर्ल्ड में मंगल पे जाके धारा 144 लगा दो। बाबा साहब की फोटो उतार दी, धारा 144 कह के, तो फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जरा पैन करना कैमरा। ये पोस्टर्स हमारे लिए 144, हमें डिटेन करने के लिए पीसफुल बैठ के प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, अधिकार भी नहीं मांग सकते। जस्टिस तो मांग रहे हैं, न्याय तो मांग रहे हैं, सिर्फ न्याय मांगने के लिए इतना ड्रामा। अरे एक क्रिमिनल को बचाने के लिए पूरा प्रशासन, पूरा संघ सब जुट चुका है, तो क्योंकि क्रिमिनल को अंदर रखना है। हम कहते हैं युवाओं को, ये सुन लो सारे, खासकर SC ST OBC सुन लो, देख लो कितना बड़ा जातंकी है इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर योगेश सिंह। इतना बड़ा जातिवादी है, इतना बड़ा जातिवादी। आप देख लो उसका चरित्र, वाइस चांसलर का चरित्र आप देखो। और आपको ये चीज समझनी होगी, जो भी आप ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से, तुम लोगों की उंगलियां टूटती है इसको शेयर करने में वीडियो, आप लोग शेयर करो, दिखाओ चरित्र। और यूनिवर्सिटी का नाम देख लो क्या है, पता चले आपको। कितना डरते हैं ये लोग। हम नहीं डरते न तुम्हारी लाठी से, न तुम्हारे डंडे से, दम से बोलेंगे कि छाती में चढ़ के। प्रोटेस्ट से डरते हैं, लेकिन यही आके जब आप लोग बैठते हैं और ये ऐसे त्योहार मनाते हैं जो कि नेशनल लेवल पे करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, तब आपके कोई लॉज नहीं चलते। और ये एक लॉ फैकल्टी है, दिस इज नॉट समथिंग कि कोई रिलीजियस प्लेस हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो। आप लाइब्रेरी ऑफ करवा देते हैं, आप लोग जो पढ़ने वालों को परेशान करते हो। और आप अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो, तो आपको होता है कि आप आगे 144 लगा देते हैं। उस दिन भी आप लोग वहाँ बच्चों को रोक रहे थे सीरियसली, और फिर कहा गया था आपका फिर 22 को लॉ एंड रेगुलेशन और सारी चीजें। ये देखो ये मंदिर है क्या? दिस इज द लॉ फैकल्टी, दिस इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी नाउअडेज। ये यूनिवर्सिटी का आइडिया है। यूनिवर्सिटी ऐसी होती गवर्नमेंट है, लेड बाय RSS एंड BJP। ये चीज है यूनिवर्सिटी में। हम ये ड्रामा करते हैं, हमें उकसाने का आपने देखा होगा, 22 तारीख को कितना हमें उकसाने की कोशिश करें, क्योंकि हम जस्टिस मांग कर रहे हैं। जस्टिस तो मांग रहे हैं, न्याय तक देने में कोई चीज चुपन होती है, इतना दर्द होता है। कोई बात नहीं, इस बार तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जिनकी जमीरें जिंदा है, वो शिक्षक एक होकर लड़ेंगे। हमारी तरफ से फाइनल कॉल होगा। और आज हमने इतना की ऐसी सिचुएशन है कि तुमने दिखा दिया अपना, अब बारी हमारी, हमने ट्रेलर दिखाया था, क्योंकि पीसफुल बैठे हुए निहत्थे लोगों को इन्होंने हर तरीके से अपने गोला बारूद से, अपनी दहशत से हमें झुकाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी। अब खत्म, अब तुमने जितना करना था कर लिया, जितना हमें डराना धमकाना था। लेकिन जहाँ बैठे शांतिपूर्वक न्याय मांगने वाले लोगों को, उनके मसीहा समानता के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने तुम्हें रिलीजियस फ्रीडम दिया, उनके तक तस्वीरें तक इन्होंने यहाँ से फाड़ी, उतारी, एक दहशत का माहौल बनाने के लिए। इनको लग रहा है इससे एक मैसेज जा रहा है, इससे तुम लोग दहशत और डर पैदा कर सकते हो, लेकिन अब वो भी गया। मुझे नहीं लगता डू यू थिंक ये दहशत पैदा कर सकते हैं इस ड्रामे से। देखो ये जब सरकारें इतना डराती है ना, तो वो डर निकल जाता है। और हम तो कभी नहीं डरेंगे, हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, चाहे ताले लगा दो या कुछ नहीं। ये चाहे यूनिवर्सिटी को तो मंदिर में कन्वर्ट कर दो। यूनिवर्सिटी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह है, वहाँ साइंटिफिक बातें होंगी। और ये लोग कितने दिन हो रहे हैं, कितने दिन तक और ऐसी हरकतें कर लेंगे? एक यूनिवर्सिटी को मंदिर में कन्वर्ट करके। ये यूनिवर्सिटी सबकी है। विदेशों में डॉक्टर अम्बेडकर को इतना सम्मान दिया जाता है, और वहीं जो इनका देश है वहाँ इन्हें अपमानित किया जाता है, ये लोगों को अपमानित किया जाता है। और ये नोटिस में दिखाना है ना, तो मजाक बनाया हुआ है। ये नोटिस जो मजाक बनाया हुआ है,
ये खाली दलितों के लिए है। ये वाइस चांसलर ने SC ST OBC मिनोरिटीज के लिए लगाया कि भाई हक की बात मत करना, यहाँ मंदिर बना दो तो उनके लिए नोटिस नहीं है। यहाँ जो आतंकी धमकाने आएंगे ना, आतंकी जाति का प्रकट करने, प्रचार करने और बताएंगे मथुरा काशी भी बाकी है, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इतना बड़ा जातिवादी है, ये पूरे देश में हर जगह ये मैसेज जाएगा कि ध्यान रखो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इतना बड़ा प्रकोप चल रहा है जातिवाद। ये कि हम दलित पैदा हुए हैं, इस देश में पैदा हुए हैं, बाबा साहेब की भी गलती थी, उनके परिवार की भी गलती थी, उनके लोगों की भी गलती थी, उन्होंने उनको इतना पढ़ाया और इस देश में पैदा हुए। फ्री कर दिया गया मैडम, बाबा साहेब की गलती थी। फ्री किया गया मैडम ने, क्या बता रहे हैं, कहाँ तक जाना फिर? मैडम कहाँ तक जाना है? देश में काम किया। मैडम ऐसा है, कहाँ तक जाना है? आपने डिटेन किया नहीं, आप हमें छोड़ दिया, अभी डिटेन कर दिया, मैडम ने छोड़ दिया। हम लोगों ने संविधान को माना, संविधान की मानते हुए जैसे मैडम ने हमें डिटेन किया, हम छोड़ा इन्होंने। और मैं आप सबको देखते हुए लोगों को बता दूं, 19 तारीख को भी कि हमें ऐसे डिटेन कर सकते थे, क्योंकि बार बार हम आपको फर्क दिखा रहे हैं कि देखो संविधान की पालना कौन करता है और संविधान के खिलाफ कौन चलता है। हम फर्क दिखा रहे हैं, ये सबूत अपने साथ बांध के रखना और आपको दिखाएंगे कि देख लो संविधान की एक एक हरकत, एक एक धारा तोड़ने वाला कौन। जय भीम।